नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लाइव में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। देखेंगे आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 3 दिसंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। यह दोनों ही दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, विश्व विकलांग दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी आज के दिन मनाई जाती है। बात करें दिसंबर में, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप 1 से 2 बार दृष्टि डाल लीजिएगा दोस्तों, अभी महीने की शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, वर्ष 2023 में जारी विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। ए और सी दोनों ही स्थानों को, ओडिशा के मयूरभंज को और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, क्रम है 15। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्रम है 15। भारत जापान वार्षिक शिखर 2023 बैठक के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत जापान टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष 2023 का विषय क्या रहा? कनेक्टिंग हिमालयाज विथ माउंट फूजी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है और यह किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों के संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पहली, इंपोर्टेंट रहेगा, पहली मैथेनॉल संचालित बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। यह बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक। कर्नाटक भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। पश्चिम तट को सह्याद्री कहा जाता है। कर्नाटक की सीमा दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, पूर्व में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा से स्पर्श होती है। गोवा से 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है, जो पश्चिमी तट को, जिसे आप सह्याद्री कहते हैं, 2 भागों में विभाजित करता है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आप देख चुके हैं, और यहाँ पर लोकसभा से 28 सीटें हैं, राज्यसभा से 12 सीटें हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, भद्रा, भिंड, नगरहोल नेशनल पार्क, अंसी राष्ट्रीय पार्क, कुद्रेमुखु नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और सिलिकॉन वैली, यहाँ से सामान्य ज्ञान के तथ्य रहते हैं। करंट अफेयर की बात करें, मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्र पार्क, 7 स्थलों को यहाँ पर चयनित किया गया है। HE 10051439 तारे की खोज की गई है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। दोस्तों यह शब्दावली याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि यह हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्या है? यह एक तारा है। अंतिम बिंदु यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा भी कर्नाटक के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? इसका आंसर अगर आप गैस भी करना चाहें तब भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, अफगानिस्तान। भारत की बात करें, भारत इसमें 13वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर आप अन्य जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे स्कोर पूछा जाता है तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं दोस्तों। रैंक है 13वां, स्कोर है 7.175। अफगानिस्तान सबसे स्थिति खराब रही है, रैंक 1 है और स्कोर है 8.822। अफगानिस्तान का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आप इंडिया का मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप कहेंगे सर मैप थोड़ा सा कैसे हो रखा है ये, लेकिन नहीं दोस्तों, यह सभी क्षेत्र भारत का है। यहाँ पर आप यह जो रेखा देख पा रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर है। अफगानिस्तान की बात करते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से स्पर्श होती है और कुछ सीमा भारत से स्पर्श होती है। भारत से इसकी सीमा 106 किलोमीटर स्पर्श होती है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से स्पर्श होती है। आंकड़ा बताइए दोस्तों कितना है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, 4096। आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान, राजधानी काबुल है, मुद्रा यहाँ पर अफगानी है, प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल करीब और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अशरफ गनी। सामान्य ज्ञान के तथ्यों की बातें करते हैं। संसद को यहाँ पर शोरा कहा जाता है, यह तथ्य पूछा जाता है। सबसे बड़ा शहर यहाँ पर काबुल है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहता है कि भारत अफगानिस्तान की सीमा को दूरन रेखा कहा जाता है, 106 किलोमीटर। हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हर पेमेंट डिजिटल, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों? सभी ऑप्शन थोड़े से खतरनाक है। RBI भी आंसर हो सकता है, SBI भी हो सकता है और वित्त मंत्रालय भी हो सकता है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, RBI के द्वारा ही हर पेमेंट डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई है।
इसका विषय क्या रहा है? विषय क्या रहा है? डिजिटल भुगतान अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एडोप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स। आरबीआई की बात करें, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए तो 1934। चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। 25वां इनका क्रम है। आरबीआई से करंट अफेयर की बात करें, यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। मुद्रास्फीति नियंत्रण एवं आर्थिक वृद्धि हेतु A+ रेटिंग प्रदान की गई है शक्तिकांत दास जी को। 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। गवर्नर ऑफ द ईयर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान दिया गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वर्ष 2023 के मध्य संघीय सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो भी तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद है 124 से 147 और भाग है 5। स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ही नई दिल्ली है दोस्तों। न्यायाधीशों का कार्यकाल यहाँ पर 65 वर्ष का होता है। पदों की संख्या है 34, एक मुख्य और 33 अन्य। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं अनुच्छेद 142 के तहत और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। मुख्य न्यायाधीश दोस्तों प्रथम रहे हैं HJ कानिया और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका क्रम है 50वां। वेतन की बात करते हैं, मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000। अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,50,000। अब बात करते हैं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वर्ष 2023 में भारत फ्रांस की नौसेना के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX के भारत का प्रतिनिधित्व किस पोत ने किया है? भारत की ओर से यहाँ पर कौन सा पोत शामिल हुआ? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। भारत की ओर से INS सह्याद्री शामिल हुआ और इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। अरब सागर भारत के पश्चिमी ओर स्थित है दोस्तों। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस यूरोप में स्थित है, सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम से स्पर्श होती है। फ्रांस से सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के तथ्यों पर चर्चा करेंगे। राजधानी है पेरिस और यह सीन नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। ठंडी पवन यहाँ पर मिस्ट्रल है। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश है और एफिल टावर यहाँ पर स्थित है जिसकी ऊंचाई है 300 मीटर। अन्य तथ्य देख लीजिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो सीमा है उसको कहा जाता है मैग्नीट रेखा। स्पेन और फ्रांस के बीच में जो सीमा है उसको कहा जाता है पेरिनी पर्वत श्रृंखला। करंट अफेयर की बात करते हैं दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल जीता है नोवाक जोकोविच ने। यह टेनिस प्लेयर है दोस्तों और यह सर्बिया से है। नौसेना अभ्यास वरुण यह भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ। फ्रांस बास्तिल दिवस भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व सिंधु रेड्डी के द्वारा किया गया। फ्रांस राष्ट्रीय दिवस बास्तिल मुख्य अतिथि रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्रम है 15वां। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा फ्रांस के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, वर्ष 2023 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र 2023 का आयोजन किस विषय के तहत किया गया है? आपसे यहाँ पर थीम पूछी गई है, विषय पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बदलती जलवायु में स्थानीय प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वर्ष 2023 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय वाणिज्यिक संवाद के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह न्यू दिल्ली में किया गया। न्यू दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। द्वितीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 समारोह का आयोजन यहीं पर किया गया। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन समझौता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मध्य संपन्न हुआ। स्टडी क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 को जारी 11वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या रहा? आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया दोस्तों, 4.36। दोस्तों एक मित्र हैं रवि जोशी जी, उन्होंने तो बहुत ही उत्तम तरीके से आंसर दिया है, चीज़ों को डिटेल में बताया है।
बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। देखेंगे दोस्तों आज हमारे पास परीक्षा दृष्टि में क्या रहेगा। पहला तथ्य आपके सामने, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन पर जाने के लिए आपको क्या करना होता है? एंटर की प्रेस करना होता है। सिंपल सी बात थी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट अगर हम करना चाहते हैं तो इसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों हमने कल ही डिस्कस किया, 2 दिसंबर। CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है हिंदी में। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।